दीपू चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी टुडे पे। धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो जो मैटर अभी एक समझ में आया था कि एक एफआईआर हुई है, जी वो किस उद्देश्य से आपके ऊपर एफआईआर की गई है, क्या सच्चाई है? देखिए, जो एफआईआर हमें करनी चाहिए थी वो उन लोगों ने हमारे ऊपर कर दी। एक प्रकरण छपा था, एक फरुखाबाद का अच्छा अखबार है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, चच्चू न्यूज, और उसने एक मैटर छापा था जी, जिसमें लिखा था बुलडोजर से दलित महिला जमीन पर कब्जा। ये देखिए, एक कटिंग थी। हमने इसमें ना कुछ लिखा ना मैंने कुछ किया, बस इसी खबर को, अखबार की खबर को, जी। भाई कटिंग को सभी वायरल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैंने इस कटिंग को वायरल कर दिया। तो इन्होंने जो विधायिका जी के समर्थक हैं, यहाँ के टिल्लू गुप्ता जी, नगर अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया, और ऐसा मुकदमा किया जिसकी जमानत हाई कोर्ट में है। तो मैंने हाई कोर्ट में हालांकि बेल डाली हुई है, अग्रिम जमानत के लिए कहा है, और जबकि ये महिला चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। देखिए, क्या मैटर है आपकी? कन्नौज जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र है, इसलिए दिया अर्चना पांडे जो है वो जमीन पे कब्जा कर रही है। ये अर्चना पांडे कौन है? विधायक है। किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं? क्या उनके नाम पर कोई जमीन है क्या? किस तरीके? नहीं, उनके नाम कुछ नहीं है। फिर कैसे? क्या उन्होंने मेरे जो विरोधी थे जी, उनके नाम फर्जी वसीयत बनवाई, उसके द्वारा अपने नौकर जो दयाराम है उसके नाम चढ़वा ली। पहले बसें थी। ये 9/6/2022 पे इन्होंने चढ़वाई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या घटना? फिर उसके बाद 14/6/22 को इनने अपने नौकर के नाम चढ़वा दी। जब हमको पता लगा तो हमने खारिज करवा दिए। अब मेरा लखनऊ में चल गया। ये मुकदमा जो वसीयत थी वो खारिज हो चुकी है। वसीयत जैसे मैंने अपने सारे कागज लगाए, तहसीलदार को दिखाया। वसीयत कहाँ से खारिज हुई है? यहाँ तहसीलदार के यहाँ हुई, तो उन लोगों की हुई। अच्छा, उन लोगों के यहाँ। अब आपने माननीय न्यायालय पर राजस्व परिषद में मुकदमा डाला, उस पर विचारा देने। जी, फिर भी वो नहीं मार रहे, काम करा रहे। हाँ। अगर इस तरीके से अगर नहीं रुका तो आगे क्या करेंगे आप? आगे फिर मुख्यमंत्री के पास वही धरना देंगे जाके। मुख्यमंत्री के पास धरना देंगे जी। ये आपकी पुश्तैनी जमीन है क्या आपकी खरीदी हुई थी? ये मेरी माँ की नानी की, मम्मी की थी। उनके कोई भाई नहीं था, तो वो मेरी माँ के नाम आ गई। ये कहाँ पर जमीन है? ये है गुरसाईगंज, नंगापुरवा। तहसील कौन सी पड़ती, थाना कौन सा पड़ता है? तहसील है छिबड़ा में और थाना है गुरसाईगंज। जी। क्योंकि ये दलित महिला है, कटेरिया समाज से आती है जी, तो मेरा अपराध इतना था कि मैं एक कटेरिया समाज की महिला की आवाज़ बन गया, और मैंने इसकी आवाज़ को उठाया। हमारे लोहिया जी बोलते थे कि अगर सड़कें शांत हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। सही है। अगर हम विपक्षी मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भला? बिल्कुल। आखिर जो जनता है उसको किससे आस है? हम लोगों से आस है कि नहीं? इस लाल टोपी से आस है कि नहीं? बिल्कुल। हमारे नेता अखिलेश यादव जी से आस है। तो जो कब्जा हो रहे हैं अवैध, तो अगर किसी अखबार ने छापा है उसको, तो उसको उठाना हमारा स्वाभाविक धर्म है। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर विपक्ष किस बात का हमारा? इस महिला को कायदे अनुसार मुख्यमंत्री जी बुलाना चाहिए, उस मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए इस महिला से। योगी आदित्यनाथ जी अपना बुलडोजर कहते हैं कि गरीबों के लिए है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस महिला को बुलाइए, इससे साक्ष्य लीजिए, और अगर ये झूठ बोल रही है कि इसमें विधायिका जी का हाथ नहीं है, अगर तो इस महिला के ऊपर मुकदमा हो, जो मानहानि का मुकदमा है इस महिला के ऊपर हो, ना कि हम लोगों के ऊपर हो। और अगर ये सच बोल रही है, उन लोगों को मुकदमा हो जिसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और एक प्रकरण यही नहीं है, इससे पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक और आवाज उठाई थी, हम लोगों ने उसमें भी अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा जी। जो आपने बताया कि पेपर जो था जी, पेपर जो है, आपने पेपर की जो कटिंग थी उसी को कॉपी करके आपने फेसबुक पे उसको जी, पेस्ट कर दिया। जी, बस ये आपने किया। बस इसके ऑलरेडी वो पेपर ने पहले से छाप रखा। जी। अब वही आपने सेम टू सेम उठा के जी फेसबुक पे डाल दिया। जी। बाकी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बस ये गुनाह हो गया। ये गुनाह हो गया। इससे पहले एक मैटर और था, एक जनता कॉलेज है, उसके सामने एक तलैया है सरकारी, उस पर कब्जा हो रहा था, अतिक्रमण हो रहा था जी। तो उस मुद्दे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया जी, समाजवादी पेज से पढ़ा, डीएम ने उस कब्जा को रुकवाया। काशीराम कॉलोनी सामने तलैया है, सरकारी है, कब्जा हो चुका है,
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो ये तालाबों पर कब्जा हो रहे हैं चारों तरफ सड़कों के आसपास, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गहनता से विचार करके, भाई किसी गरीब की आप ज़मीनें हड़पते हैं, किसी गरीब पे बुलडोजर लेके पहुँच जाते हैं, बिना आदेश के अधिकारी पहुँच जाते हैं, अधिकारी कैमरा उठा लेते हैं, कैमरा लगे हुए उनके कैमरा उठा लिए और कब्जा करवा दिया जाके लोगों का। तो कहीं ना कहीं आप कम से कम जनता की बात तो सुनिए। आज लोकतंत्र खत्म नहीं हो गया, लोकतंत्र की परिभाषा खत्म नहीं हो गई। आज जो सीटें मिली हैं हम लोगों को, और आप लोगों का अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी, नहीं गिर जाएगी, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ी कुर्सी पर बैठे होंगे देश की। तो अगर हम लोग सौतेला व्यवहार ऐसा करने लगे सबके साथ, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा, लोकतंत्र की सुंदरता कहाँ बचेगी। अखिलेश जी के ऊपर इतनी टिप्पणियाँ की एक महिला ने, जब उस महिला ने माफ़ी मांगी अखिलेश जी से, तो अखिलेश जी ने मुकदमा उसके वापस कर दिए, जबकि वास्तविकता और कोई मुख्यमंत्री होता तो छोड़ता नहीं, लेकिन वापस कर दिए मुकदमा। अखिलेश जी एक बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में एक बात कही थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बात कही थी लास्ट में, जब वो जा रहे थे, जब बहेलिया आया उसने कहा कि साहब हम पे बाण लग गया, तो कृष्ण ने कहा कि हमने माफ़ किया। अखिलेश जी हरदम एक बात कहते हैं कि सबसे बड़ा माफ़ करने वाला। तो इसी सिद्धांत पे हम सब चलते हैं, क्योंकि हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो मैं इस सिद्धांत पे चलता हूँ कि मैं माफ़ करने वाला हूँ। अगर जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाया है वो अगर सार्वजनिक होकर माफ़ी मांग लें, तो माननीय न्यायालय से जो मुकदमा करवा रहे हैं इन लोगों के खिलाफ मानहानि का, तो मैं नहीं करवाऊँगा, मैं इन पर कराऊँगा मुकदमा। भाई आपने किस बेस पर मुकदमा लिखा है? आखिर जब छिबरामऊ में इतने लोग प्रार्थना पत्र लेके घूमते रहते हैं, पुलिस एक मुकदमा नहीं लिखती है। एक हत्या हुई थी गुप्ता की, एक गुप्ता की हत्या हुई थी छिबरामऊ में, आड़तिया था, उसका भाई बेचारा प्रार्थना पत्र लेके भटक रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसकी कुछ हल भी नहीं, उसके एफआईआर नहीं, उसकी कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हो रहा, भटक रहा है। अभी मिलवा देंगे आपको, कहीं मिल लेना। और एक प्रार्थना पत्र छोटा सा लेके लोग पहुंच गए, और आपने इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा करवाया है। आप विपक्ष है ना, विपक्ष में बैठे हैं ना आप, इसीलिए। नहीं, तो विपक्ष का मतलब क्या हुआ? विपक्ष का मतलब तो सीधी सी बात है कि विपक्ष जो है वो आवाज उठाएगा, और विपक्ष होने का मतलब भी यही होता है कि जो सरकार की नीतियां हैं अगर उन पे सवाल कौन करेगा जी। जो सवाल अगर सरकार ही सवाल नहीं कर सकती ना अपने से, क्योंकि सरकार का सवाल जो है जवाब वो विपक्ष ही देती है कि आखिर क्या कहाँ सरकार क्या क्या गलतियां कर रही है। जो विपक्ष उस चीज को दिखाती है, वही काम जो है दीपू चौहान जी ने, समाजवादी हैं, इन्होंने किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत हो गया और एफआईआर इनके ऊपर कर दी गई है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्पीड़न हो रहा है आम आदमी के ऊपर, ये उत्पीड़न बंद किया जाए। ये जो मुकदमे की राजनीति है, फर्जी इनकाउंटर भी हो गया, एक का छुटा के गोली मार दी गई मंगेश यादव के। तो जाति धर्म देख के जो आप इनकाउंटर कर रहे हैं, पार्टी देखकर आप मुकदमे लिख रहे हैं, तो आप इन पे ना दिमाग लगाकर, फरुखाबाद में 2 बेटियां मर गई, उनके अपराधी कहाँ पे हैं, उनकी जांच कैसे हो रही है? एक कन्नौज में अभी हत्या कर दी गई, उसके पिता ने कहा, एक आपके सौरभ में कर दी गई बेटी की हत्या, तो उन आत्महत्या करनी पड़ी उसको। तो कहीं ना कहीं आप इन पे ध्यान दीजिए। जो अपराधी वास्तविक हैं वो खुले घूम रहे हैं, जिन पे कई मुकदमे हैं वो इसलिए खुले घूम रहे हैं क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, जिसमें घुस जाए कोई आदमी तो वो सब छोकरी कराता है बात, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर विपक्ष में रहकर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गुंडे हैं, माफिया हैं। आप पे अगर आप नहीं है तो आप फर्जी मुकदमे इतने ला दिए जाएंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कि इनकी शरण चले जाएं। देखिए, विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि लाल रंग से जो है सांड डरते हैं। सांड, कभी आप देखना रास्ते में चलोगे, सांड जो है बहुत डरते हैं लाल रंग से। तो हम जो समाजवादी लोग हैं, ये सांडों से डरने वाले नहीं हैं। ये डराने की कोशिश तो करेंगे, ये बिचकेंगे हमसे। ये लाल टोपी ना कभी चुकी है ना दबी है। सत्य नेताजी की लाल टोपी है, ये जो बैठे हुए हैं हमारे आरात, इनकी लाल टोपी है। इन्होंने जो इसको एक बट वृक्ष लगाया है, जिसमें हर जाति है। समाजवादी पार्टी में कौन जाति नहीं है, हर जाति है। पीढ़ी नारा मिला दिया गया है, तो अखिलेश जी ने उस पीढ़ी नारा को सिद्ध करके दिखाया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर, अगड़ा, और माता प्रसाद पांडे जी को बनाकर एक नारा दे दिया है कि पीढ़ी में हर जाति, हर धर्म के लोग हैं जी। इसलिए 90% की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जारी रहेगी। ये मुकदमे लिखाएं, जेल भेजे, जेलें इनकी कम पड़ जाएंगी। समाजवादी डरने वाले नहीं हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।